बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं पर महागठबंधन की हवा निकलती दिखाई पड़ रही है। ये एनडीए 200 सीटों पर लीड कर रही है तो महागठबंधन 39 सीटों पर लीड कर रहा है। इसलिए एनडीए की सरकार बिहार में बनती दिख रही है। अडानी समूह अगले दशक में आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। करण अडानी ने आंध्र प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को कहा कि यह निवेश बंदरगाहों, सीमेंट व डेटा केंद्रों पर और ऊर्जा के विनिर्माण के क्षेत्र में किया जाएगा। एक ऐसी घटना जो न्याय के नाम पर कलंक साबित हो सकती है। फैसला बेचने के लिए जज ने मांगी 25 लाख की रिश्वत। क्लर्क की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। जब किसी को पुलिस और प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिलता तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। किंतु मुंबई की एक अदालत में फैसला बेचने के मामले का खुलासा हुआ है। मुंबई मझगवा सिविल कोर्ट के एडिशनल जज पर आरोप है कि एक भूमि विवाद में उन्होंने अनुकूल फैसला देने के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इस मामले में उनके क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दिल्ली ब्लास्ट का बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश से डॉक्टरों का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल, गुजरात एटीएस ने बांसकाटा से डॉक्टर सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज भी पुलिस के रडार पर है। कानपुर से डॉक्टर मीर आरिफ को भी पकड़ा गया है और हापुड़ से डॉक्टर फारूक को पकड़ा गया है। इन गिरफ्तारियों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि इन घटनाओं के पीछे डॉक्टरों का एक बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा था। पुलवामा में शुक्रवार यानी आज सुरक्षा बलों ने डॉक्टर उमर नबी का घर आईईडी नियंत्रित विस्फोट से उड़ा दिया। यह कार्यवाही इस सप्ताह लाल किले की विस्फोट की जांच के तहत की गई है। पुलिस ने बताया उमर नबी को पिछले 2 वर्षों में अत्यधिक कट्टरपंथी विचारधाराओं की ओर झुका हुआ पाया गया। जो बात अब जांच एजेंसियों के माध्यम से आ रही है, इस साजिश में 32 कारों का इस्तेमाल करके 32 स्थानों पर ब्लास्ट करने की योजना थी। प्रत्येक कार में 100 किलोग्राम विस्फोट। लेकिन समय रहते जांच एजेंसियों ने इस विस्फोट को पकड़ लिया। अगर 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट कर हमला कर देते तो पूरे देश में तबाही हो जाती। 3200 केजी नाइट्रेट अमोनियम का बम लगभग 2.5 टन यानी टीएनटी बम का धमाका करेगा। इसका प्रभाव यह होता है कि लगभग 500 मीटर के इलाके में कुछ भी न बचता, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता। 300 से 400 लोगों की जान जा सकती थी। 150 मीटर के दायरे की इमारतों की दीवारें गिर जाती। 800 मीटर तक कंपन और 400 मीटर तक इमारतों के शीशे टूट जाते। सोचने की बात यह है कि 3200 किलोग्राम विस्फोटक ही बरामद हुआ है। अभी 300 किलोग्राम विस्फोटक कहाँ है? 3 कारें मिली हैं, अभी 29 कारें गायब हैं। पुलिस बहुत ही गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है।